दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है ये हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। हमने अभी तक जो देखा था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किसी एक पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, वो हमने ड्राइव किया था ax1 + by1 + c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड के अंदर, है ना। उसी रिजल्ट के बेस पर इसको हम ड्राइव करेंगे। जो दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो c1 - c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आई। देखो, दो पैरेलल लाइन दे रखी, मतलब आपको इनका इक्वेशन रखा है। यहां से आप क्या चीज नोट कर रहे हो, दोनों पैरेलल लाइन के लिए a और b सेम है, बिल्कुल सेम आएंगे क्योंकि इनकी स्लोप इक्वल होती है ना, तो a और b इक्वल होंगे तो इनकी स्लोप इक्वल होगी, ठीक है। x के और y के कोएफिशिएंट दोनों में सेम होंगे। अच्छा, अब इसको ड्राइव करने के लिए मैं दो पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से ले रहा हूं। ये दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन मान लेते हैं L2 है, ये L1 है, ठीक है। जो L1 लाइन है उसका इक्वेशन हमको मिल रहा है ax + by + c1 = 0 और L2 लाइन का इक्वेशन हमको मिल रहा है ax + by + c2 = 0, ठीक है। किसी एक पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस हमको मालूम है, तो वो पॉइंट मैंने मान लो यहां पे ले लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, x1 y1 कुछ भी, कोई भी वैल्यू, ठीक है। मैं इसको ओरिजिन लेट करके चल रहा हूं, वो क्यों, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। आप x1 y1 लोगे, उससे भी x1 y1 आगे चल के कट जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे, इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। तो इन दोनों लाइनों पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं p लेट करूं तो p मेरे को कैलकुलेट करना होगा। ये डिस्टेंस मान लेते p1 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये टोटल डिस्टेंस p2 है। तो मेरे को जो डिस्टेंस p है वो कितनी मिलेगी, कैसे फाइंड करूंगा, p2 - p1 करके। तो p2 - p1 अगर मेरे को मिल जाए तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। अगर मैं बात करूं p1 की, तो p1 कितना आएगा मोड के अंदर, जो लाइन L1 है उसमें ये कोऑर्डिनेट पुट कर दो, तो 0 0 c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस p2 की, तो वो कितनी आएगी, L2 लाइन में आप ये पॉइंट पुट करो तो आपको मिलेगा c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस p, और वो कैसे आएगी जब p2 - p1 करूं। अब देखो, p2 डिस्टेंस पे मोड है, p1 डिस्टेंस पे मोड है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग मोड है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट में तो एक ही मोड आ रहा है। इसका मतलब ये जो आपको डिस्टेंस मिली है, इनको बोलते हैं अलजेब्रिक डिस्टेंस। मतलब क्या अलजेब्रिक डिस्टेंस का, कि इनका साइन जो भी आता है ना, वो साइन एज इट इज आने दो। इसका मतलब मोड उसको पॉजिटिव कर रहा था, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा p = p2 - p1, इसमें पुट करने के बाद अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उसको पॉजिटिव करेंगे, इसलिए यहां पे मोड अप्लाई करते हैं, ओके। ये दोनों अलजेब्रिक डिस्टेंस बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये जैसा साइन आ रहा है वैसे साइन के साथ आने दो इनको। अगर मान लो ये नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव रखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव रखो, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर नेगेटिव आती है तो उसको पॉजिटिव करेंगे फाइनल रिजल्ट में, इसलिए मैंने यहां पे मोड लगाया, ठीक है। अब डिस्टेंस p कितनी आएगी, p2 डिस्टेंस क्या है, p2 डिस्टेंस है c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस p1 डिस्टेंस है c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम सेम है तो आपको फाइनली डिस्टेंस क्या मिलेगी, c2 - c1। यहां पे क्या है, c1 - c2, अरे माइनस कॉमन ले लो, मोड है वो पॉजिटिव कर देगा, एक ही बात है। c1 - c2 करो या c2 - c1, आपको डिफरेंस फाइंड करना है। 2 - 3 करो या 3 - 2, अगर मोड के अंदर है तो रिजल्ट सेम ही आएगा, 1 आएगा दोनों का, ठीक है। तो ये मोड लगा रखा है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, दोनों को आपको माइनस करना है। c1 - c2 करो या c2 - c1, ओके। तो इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज 10.9 के बाकी क्वेश्चंस है उनको करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6th क्वेश्चन में आपको दो पैरेलल लाइन दे रखी है। पहली पैरेलल लाइन आपको दे रखी है 2x + 3y - 4 = 0, और दूसरी पैरेलल लाइन क्या है, 2x + 3y + 17 = 0। पहली लाइन से आपको c1 की वैल्यू मिल रही है -4, और दूसरी लाइन से जो c2 है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको मिल रही है 17। आपको तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, उसको मैं d से रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
फॉर्मूला क्या था हमारे पास, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो C1 क्या है -4 माइनस C2 क्या है 17 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, तो ऊपर कितना आया 21। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा मोड की वजह से, और नीचे रूट 13, तो इतने यूनिट इसका आंसर होगा। ओके, इतने यूनिट्स। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको C1 C2 देखो क्या रखे हैं। C1 है आपके पास, इक्वेशन को देखो -20, और C2 क्या है आपके पास 103। ठीक है, डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस C1 माइनस C2, C1 क्या था हमारे पास -20 माइनस C2 क्या था 103 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है 9 स्क्वायर 81 प्लस बी स्क्वायर 40 स्क्वायर 14 4 का हो गया 16 और 00। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, कितना आएगा 123, पॉजिटिव हो जाएगा मोड की वजह से, और नीचे क्या रूट 1681। ठीक है, ये तो 41 का स्क्वायर है, तो ऊपर तो है 123 और नीचे 41। अब 41 3 से होता है 123। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 यूनिट्स। सेवंथ को देखते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सेवंथ को देखते हैं। सेवंथ में इसने देखो क्या बोल रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन x + y + 3 = 0। x + y + 3 = 0। इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है। ठीक है, अगर वो कोई पॉइंट में x1 y1 लेट कर लूं और वो पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, है ना। तो सेटिस्फिकेशन करवा के हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या इक्वेशन आएगा, x1 + y1 + 3 = 0। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। देखो इसने बोल रखा था कि इस लाइन पर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं, वो मैंने लेट कर लिया x1 y1 है, तो x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवाया तो मेरे पास ये इक्वेशन आया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब ये कह रहा है x1 y1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब ये कह रहा है हुज डिस्टेंस, जो पॉइंट आपने लिया उसकी डिस्टेंस कहां से, x + 2y + 2 = 0 से। अगर डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी √5, तो x1 y1 क्या होगा, वो पॉइंट क्या है x1 y1, उसकी किससे डिस्टेंस x + 2y + 2 = 0। इस लाइन सेकंड से इस पॉइंट की डिस्टेंस, पॉइंट P की डिस्टेंस आपको √5 रखी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस कितनी है √5, किसके इक्वल था, जो पॉइंट आपको रखा है, जिस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है, पॉइंट P से लाइन 2 की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे। ठीक है, मतलब x1 + 2y1 + 2, ओके, अपॉन √a² + b²। तो यहां पे क्या है √a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x1 1 स्क्वायर 1 प्लस √b²। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको कम करते हैं, √a² + b²। हाँ सही था, √a² + b²। b² क्या है 2 स्क्वायर 4, ओके। और मोड होता है ना, तो उस मोड को अगर मैं हटाऊं तो प्लस माइनस साइन आएगा, उसको मैं इधर रखूं या इधर रखूं एक ही बात है, तो यहां पे मैंने साइन अप्लाई किया, ये बन गया √5, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी +-5 = x1 + 2y1 + 2। अब यहां से दो केस आपको मिल रहे हैं, एक तो +5 पे और एक -5 पे। ठीक है, केस फर्स्ट, जब मैं इसको +5 रखूं, x1 + 2y1 + 2, इधर मैंने +5 रखा, इधर आया तो -5 = 0। x1 + 2y1 - 3 = 0। ये आ गया इक्वेशन थर्ड। केस सेकंड से एक नया इक्वेशन मिलेगा। केस सेकंड क्या, इसको मैं नेगेटिव रखूं -5, और ये -5 इधर आएगा तो +5, तो 2 + 5 7 हो जाएगा, मतलब x1 + 2y1 + 7 = 0। ये इक्वेशन आ गया चौथा। ठीक है, अब देखो मेरे को तो x1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एक तो ये इक्वेशन है मेरे पास, एक ये इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है,
पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करूंगा तो x1 y1 मिलेंगे, एक कोऑर्डिनेट आएगा। फिर मैं फर्स्ट को फोर्थ के साथ सोल्व करूंगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा, और दोनों कोऑर्डिनेट हमारे आंसर होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करते हुए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखते हैं और एलिमिनेशन मेथड से इनको सोल्व करेंगे। x1 + y1 + 3 = 0, x1 + y1 + 3 = 0। थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या था हमारे पास, x1 + 2y1 - 3 = 0, x1 प्लस, एक बार फिर से देखते हैं, x1 + 2y1 - 3, 2y1 - 3 = 0। साइन चेंज कर दे एलिमिनेशन के लिए, ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल, यहां पे बचा -y1 और इधर आके -6 हो गया, तो y1 की वैल्यू आई 6। अगर y1 की वैल्यू 6 है, किसी भी केस में पुट करेंगे तो x1 हमको मिलेगा। y1 अगर 6 है तो x1 क्या आएगा, अगर मैं यहां पे 6 पुट करूं तो 6 + 3 9, इधर आके -9 हो गया, यानी एक पॉइंट हमको क्या मिला, -9,6। x, y फॉर्मेट होता है ना, x1, y1 था तो -9,6 हो गया। एक आंसर ये आएगा। दूसरा कब आएगा, जब फर्स्ट और फोर्थ को सोल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये था ऊपर वाला, x1 + y1 + 3 = 0, और फोर्थ इक्वेशन हमको क्या मिला था, यहाँ पे +7 था, x1 + y1 + 7 = 0, सॉरी 2y1। ठीक है, इनको अगर मैं सोल्व करूं साइन चेंज करके तो क्या मिलेगा, x1 कैंसिल, यहाँ पे -y1 और यहाँ पे +4 हो जाएगा 7। अच्छा, ये 7 कैसा था, एक बार देखते हैं, x1 + 2y1, ओके, +7, x1 + 2y1। ठीक है, इनको सोल्व किया, ठीक है, और यहां से -4 सही है, तो यहां से y1 की वैल्यू -4 आएगी। अगर y1 की वैल्यू -4 है तो x1 क्या मिलेगा, y1 की वैल्यू में -4 पुट करूं तो -4 + 3 कितना आया, -1, इधर आएगा तो x1 की वैल्यू +1 आएगी। ठीक है, इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1, -4, तो ये दोनों आंसर होंगे। 8th जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोल रखा है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो 5x - 2y - 1 = 0 जो लाइन है वो बाकी जो दो लाइन के इक्वेशन आपको रखे उन दोनों के बिल्कुल बीच से जा रही है, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो तीसरी भी पैरेलल होगी। आप देख सकते हो a और b की वैल्यू तीनों में सेम आ रही है, मतलब x के और y के कोफिशिएंट तीनों में सेम है, मतलब तीनों पैरेलल लाइन है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि कोई एक लाइन है, ठीक है, और उस लाइन का इक्वेशन आपको रखा है 5x - 2y - 9 = 0, जैसे कि ये लाइन मैंने ड्रॉ की, इसका इक्वेशन ये था जो अभी मैंने बोला। ठीक है, एक दूसरी लाइन है जो इसके पैरेलल है, यानी जो दूसरी लाइन है उसका इक्वेशन आपको रखा है 5x - 2y + 7 = 0। अब ये कह रहा है कि जो पहले शुरू में आपको जो लाइन रखी है 5x - 2y - 1 = 0, वो इन दोनों के पैरेलल है और बिल्कुल बीच से पास हो रही है, मतलब वो इस फॉर्मेट में है। ठीक है, डॉटेड जो मैंने ड्रॉ की है ना, वो इन दोनों लाइनों के पैरेलल है और बिल्कुल बीच से पास हो रही है, और उसका इक्वेशन भी आपको दे दिया ये। ठीक है, तो ये चीज हम कैसे प्रूव करें, तो उसके लिए देखो यहां से ये जो डिस्टेंस आएगी उतनी ही डिस्टेंस ये हो जानी चाहिए, तो हम कह देंगे कि ये जो लाइन थी ये मिड पैरेलल है। ओके, अच्छा, अब इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने, ए पॉइंट। ओके, ठीक है, अब ए जो पॉइंट है उस पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस इक्वल मेरे को प्रूव करनी होगी। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं कि जो दो पैरेलल लाइन है, जैसे कि नीचे वाली दोनों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और ऊपर वाली दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए, इसका मतलब ही यही है। ठीक है, तो पहले मैं ऊपर की दोनों लाइनें ले लेता हूं। ओके, इसको मान लेते हैं लाइन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं लाइन सेकंड, और इसको मान लिया मैंने लाइन थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच की डिस्टेंस जो आएगी वही सेकंड और थर्ड के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं d1 रिप्रेजेंट करूं d1 से, और इनके बीच की डिस्टेंस को अगर मैं d2 से रिप्रेजेंट करूं, तो ये दोनों इक्वल हो जानी चाहिए। ओके, तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करना होगा, तो d1 डिस्टेंस निकालो। d1 कैसे निकाले, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं तो c1 - c2, c1 क्या है -9,
माइनस C2 क्या है -1 तो वो +1 हो जाएगा अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर 4, ठीक है कितना आया -8, लेकिन मोड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा 8 और नीचे रूट 29, ठीक है। अब D2 भी इतनी ही आनी चाहिए तो D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकलेगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसके डॉटेड वाली और डार्क वाली नीचे वाली, ठीक है। तो यहां पे C1 क्या है -1, C1 माइनस C2 क्या है 7 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, कितना आएगा -8, मोड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे क्या ऐड करोगे तो वही आएगा रूट 29। ये दोनों डिस्टेंस सेम आ रही है तो हो गया ना प्रूव कि ये जो लाइन थी ये मिड पैरेलल है इन दोनों की, ठीक है। अब जो 9th क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 9th में क्या बोल रखा है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस x + y + 4 = 0 एंड 7x + y + 20 = 0। देखो ये कह रहा है कि आपको एक पॉइंट से इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल रखी है तो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा, मतलब उसका मूविंग पाथ क्या होगा, ठीक है। मतलब लाइन आए या पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिले वो रिलेशन हमको फाइंड करना है। देखो वो जो पॉइंट जो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, हिल रहा है, उसके कोऑर्डिनेट उस पाथ के किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x1, y1 लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, सपोज वो पॉइंट P है, ठीक है, उस रास्ते से मैंने एक पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट P है ना, और उस पॉइंट P की लाइन x + y + 4 = 0 फर्स्ट, ठीक है, इससे डिस्टेंस, और इसी पॉइंट की जो दूसरी लाइन है 7x + y + 20 = 0, इससे डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो इससे इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस को अगर मैं D1 और इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस को अगर मैं D2 रिप्रेजेंट करवाऊं D2 से, तो D1 और D2 आपको इक्वल रखी है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, मतलब x1 + y1 + 4 और नीचे क्या आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर √2। इधर अब देखो यहाँ पे मोड होता है, चलो मैं लगा देता हूं एक बार तो मोड, यहां भी ये पॉइंट इसमें पुट करवाओ तो ये आएगा 7x1 + y1 + 20 अपॉन रूट 7 स्क्वायर 49 + 1 50 √50, मतलब 25 × 2 रूट के अंदर 12 आएगा तो 5 और √2 बचा रह गया, है ना। जब भी आप इनको कैलकुलेट करोगे तो मोड हटाओगे, और जब भी आप मोड हटाओगे तो आपको प्लस माइनस साइन अप्लाई करना होगा, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक है। मैं लेफ्ट साइड प्लस माइनस, राइट साइड प्लस माइनस साइन अप्लाई कर लेता हूं और मोड को हटा देता हूं। x1 + y1 + 4 अपॉन √2 = ±7x1, क्योंकि ये अलजेब्रिक इक्वेशन आपको मिलेगा इसलिए मैं प्लस साइन अप्लाई कर रहा हूं ना। प्लस साइन अप्लाई नहीं करेंगे मतलब मोड उस साइन को हटा रहा है ना, एक ही साइन दे रहा है हमको पॉजिटिव, लेकिन हमको तो सोल्व करना है, लोकस निकालना है, ठीक है। तो ये मोड हटा के फिर सोल्व करेंगे, y1 + 20 और नीचे क्या है 5 √2, सोल्व करने पे √2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे दो केस बन रहे हैं, एक तो ये पॉजिटिव एक ही नेगेटिव। तो केस फर्स्ट, जब मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं यानी x1 + y1 + 4 = 7x1 + y1 + 20 और नीचे 5। अब इसको सोल्व करो, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5x1 + 5y1 + 20 x1 y1, चलो सभी को इधर ले आओ, या फिर ऐसा करो 20 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर ही रखो इसको, 7x1 + y1 + 20। अच्छा ये 20 कैंसिल, आपको रिजल्ट क्या मिला, इनको अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं तो 2x1 बचेगा इधर आके, 2x1, और ये इधर आएगा तो -5y1 + y1 यानी -4y1 = 0। यहां से आप 2 कॉमन लेके 0 कर दो उसको, मतलब x1 - 2y1 = 0, ठीक है। वो पॉइंट x1, y1 है। अगर मैं उसको कार्टेशियन फॉर्म मतलब x और y फॉर्मेट में लिखूं तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगा, x1 + 2x + 2y = 0। तो एक इक्वेशन हमको मिलेगा x + 2y = 0, ठीक है, एक आंसर हमको ये मिलेगा
उस पॉइंट का लोकस ये आएगा, मतलब जिस जो मूविंग पथ था उसका इक्वेशन ये होगा, उस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, दूसरा कब है, जब मैं नेगेटिव साइन लेता हूं, केस सेकंड केस। इधर तो मेरे को मिल रहा था x1 प्लस y1 प्लस 4, x1 प्लस y1 प्लस 4 इक्वल, इधर साइन चेंज करके, नेगेटिव साइन था ना, तो यहां पे क्या लेंगे, माइनस के हो जाएंगे तीनों टर्म, -7x1 -7y1 सॉरी -y1 और -20 नीचे 5, -7x1 -y1 -20 और नीचे था 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x1 प्लस 5y1 प्लस 20 और इधर आएंगी ये टर्म तो प्लस 7x1 प्लस y1 और प्लस 20 इक्वल 0। ठीक है, 5 और 7 12x1, y1 वाले को देखें तो 6y1 और ये 40 बन गया इक्वल 0। कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, 6x1 प्लस 3y1 प्लस 20 इक्वल 0। ठीक है, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो x1 y1 के बजाय मैं क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, x और y, यानी 6x प्लस 3y प्लस 20 इक्वल 0। एक ये उस पॉइंट का जो लोकस था, मतलब जो पथ था, वो ये इक्वेशन देगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10th में देखो क्या बोल रखा है, ए स्ट्रेट लाइन, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इज पैरेलल टू गिवन टू लाइंस, दो लाइन आपको रखी है। ठीक है, इन दोनों के पैरेलल है और ये दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल है, देख सकते हो आप x और y के कोफिशिएंट दोनों में सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है और वो बोल रहा है एंड लाइज बिटवीन देम, इन दोनों लाइनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है जो इनके भी पैरेलल है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू लाइंस आर इन द रेशियो 3:5। अब ये कह रहा है कि वो जो लाइन जिसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है वो इन दोनों से, जो आपको गिवन टू लाइंस है उन दोनों से जिस डिस्टेंस पे है वो रेशियो आपको दरख्त 3:5 है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कोई एक लाइन है जिसका इक्वेशन कौन सा है, पहले वाला इक्वेशन है। ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन और रखी है जिसका इक्वेशन है दूसरे वाला। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक लाइन है जो इन दोनों के पैरेलल है, उसको मैं डॉटेड ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है और इसने भी बोल रखा है कि इनके पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो उसमें भी x और y के जो कोफिशिएंट आएंगे वो इन वाले ही आएंगे, तो कांस्टेंट ही तो अलग होगा, तो उस कांस्टेंट को मैं c लिख लेता हूं ना। तो ये कह रहा है इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, ब्लू वाली का, अगर मेरे को c मिल जाए तो इक्वेशन मिल जाएगा। कब, अगर ये जो ब्लू वाली लाइन है ये पहली वाली और लास्ट वाली जो लाइन है, पहली वाली और लास्ट वाली जो लाइन है इनसे इस डिस्टेंस वाले रेशो को फॉलो करती है। मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं d1 लेट करूं और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं d2 से रिप्रेजेंट करूं तो मेरे को d1 रेशो d2 3:5 दे रखा है इसने। d1 रेशो d2 कितना है, 3:5 है। ठीक है, ऐसा इसका बोलना है। ओके, तो देखते हैं अब क्या होगा। तो d1 जो डिस्टेंस है, d1 मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं फाइंड कर सकता हूं क्योंकि दो अगर पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की डिस्टेंस मेरे को इजीली फाइंड करना आ चुकी है। क्यों, क्योंकि मेरे पास दोनों का इक्वेशन है और दोनों के इक्वेशन से कैसे फाइंड करूंगा, c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूले से, है ना। तो c1 क्या है, -3 माइनस c2 क्या c है वो, तो अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अपॉन थोड़ा तिरछा चला गया, ये थोड़ा नाराज चल रहा है। हाँ अब ठीक है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, इसका रेशो किसके साथ, d2 के साथ। अब d2 देखो क्या है, d2 डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो यहां से क्या मिलेगा, c1 माइनस c2 मतलब c -5 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है वही आएगा, b स्क्वायर भी वही आएगा, तो रूट 10 लिख देता हूं मैं इसको, ना। और वो रेशो कितना आपको क्या दे रखा है, 3:5, तो उसको लिखा मैंने 3/5। ठीक है, अच्छा अब देखो रूट 10 से रूट 10 कैंसिल, अपॉन है ना, सोल्व करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, -3 माइनस c अपॉन c -5 इक्वल 3/5।
ऐसा करो, नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो, ऊपर से भी माइनस साइन कॉमन ले लो, खत्म कहानी हो जाएगी माइनस की ऊपर तो, है ना। तो ऊपर तो पॉजिटिव बचेंगे 3 + c, और नीचे जब माइनस आपने कॉमन लिया तो 5 तो पॉजिटिव हो गया और c नेगेटिव हो गया, -c इक्वल 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा 15 + 5c इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करो 15 - 3c, 15 से 15 कैंसिल, ये इधर आएगा तो 2c बचेगा, 2c इक्वल 0। फाइनली c की वैल्यू क्या आई 0 आई। अब c की वैल्यू मेरे को मिल गई तो ये इक्वेशन भी मिल गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन 3x - y + c इक्वल 0, है ना। c की वैल्यू 0 है। अच्छा, अब आपके माइंड में एक चीज गड़बड़ कर रही होगी कि सर ने यहां पे मोड क्यों नहीं लिया। देखो, दो डिस्टेंस, यहां पे दो डिस्टेंस जो कि एल्जेब्रिक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, और एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि वो अपने साइन के साथ आएगी। यहां पे c की वैल्यू मेरे को नहीं पता था, अननोन वैल्यू थी, ठीक है। c की वैल्यू अगर इससे बड़ी आती, c की वैल्यू इससे बड़ी आती मतलब -3 से बड़ी आती, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट देती। अगर इससे छोटी आती तो नेगेटिव रिजल्ट देती ना। हम अभी सोल्व कर रहे हैं, है ना, सोल्व कर रहे हैं मतलब एल्जेब्रिक साइन को हम अप्लाई करेंगे साथ के साथ, जैसा आ रहा है वैसा, क्योंकि हमारे पास अभी अननोन वैल्यू है, ठीक है। इसलिए जैसा साइन है वैसा साइन लेके मैंने इनको सोल्व किया, रेशियो को सोल्व किया है, ठीक है। और वो इसने बोल रखा है कि जो रेशियो है वो 3/5 पॉजिटिव है, तो एज इट इज लेके चलो, सी की वैल्यू ऑटोमेटिक आपको एग्जैक्ट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें बोल रखा है स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 2 -1, 2 से पास होने वाली उस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है जो ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक है। अच्छा, अब देखो पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है -1, 2, तो -1, 2 से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन अगर उसका स्लोप आपको मिल जाए तो काम बन जाए, है ना। देखो, तो अगर मेरे पास पासिंग पॉइंट है तो इक्वेशन क्या आएगा y - y1, y1 यहाँ पे 2 है, इक्वल स्लोप को अगर मैं m लेट करूं तो m × x - x1, x1 -1 है तो वो इसको +1 कर जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा y - 2 इक्वल, सोल्व किस लिए करना, छोड़ दो, मेरे को m की वैल्यू ही तो चाहिए ना, फिर बाद में सोल्व करना पड़ेगा, कर ही लो इसको, mx + m। अब इनको थोड़ा तमीज से लिख लो, मतलब mx - y + m - 2, सॉरी इधर आके +2 हो गया, ठीक है। ये कांस्टेंट, ये y वाली टर्म, ये x वाली टर्म इक्वल 0, ठीक है। ax + by + c फॉर्मेट आपको मिल गया। अब ये कह रहा है कि इस लाइन का ही तो इक्वेशन फाइंड करना है, तो ये लाइन ओरिजिन से 0 मतलब 0,0 से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है ना। मतलब पॉइंट O 0,0 से इस लाइन फर्स्ट की डिस्टेंस आपको कितनी रखी है, 1 रखी है। अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करूं तो d की वैल्यू मेरे को 1 मिल रही है, तो वो डिस्टेंस क्या थी, मोड ऑफ, ये पॉइंट इसमें पुट करो तो 0, 0 m + 2 बचा अपॉन √a² + b²। a² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, m मतलब m² +1, ओके। अच्छा, अगर मैं मोड हटाऊं तो प्लस माइनस साइन आएगा, यहां पे लगाऊं चाहे यहां पे लगाऊं, ठीक है। लेकिन ये रूट का है तो सोल्व कैसे होगा, जब मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, तो क्यों ना मैं अभी स्क्वायर कर लूं, और वो प्लस माइनस पे जब भी आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो वो प्लस माइनस भी हट जाएगा, यहां पे तो 1 ही बचा रहेगा। मैंने स्क्वायर करके लिख दिया, यानी m + 2 होल स्क्वायर हो गया और नीचे वाले का रूट हट गया, ठीक है, यानी m² + 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो चलो मैं यहां पे कर देता हूं, m² + 1, ठीक है। और यहां से क्या मिलेगा, इसको एक्सपेंड कर दो, m² + 4 + 4m, m² कैंसिल, m वाली टर्म आपको मिलेगी। तो m की वैल्यू क्या आ रही है, इधर आके -3 हो गया और 4 इसके अपॉन में आ गया, यानी m की वैल्यू -3/4 इस इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर इसमें पुट कर लो। तो इसमें इसमें कर देता हूं मैं, है ना, इक्वेशन इस वाले में पुट कर देता हूं। यही तो है m, मतलब यही तो है वो रिक्वायर्ड लाइन, यहां से ही तो आई है ये लाइन, तो इसमें ही पुट कर लो ना। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, y - 2 ऊपर कर देता हूं, y - 2 इक्वल m - 3/4 इंटू x +1 हो गया था, ठीक है।
4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4y माइनस 8 माइनस 3x माइनस 3, थोड़ा तमीज से लिख दो इसको, 3x प्लस 4y इक्वल 5, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। ये उस लाइन का इक्वेशन होगा। नेक्स्ट जो 12th इक्वेशन है उसको देखते हैं। 12th में आपको क्या बोल रखा है इसने, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस, दो लाइन के इक्वेशन आपको फाइंड करने, विच आर पैरेलल टू गिवन दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल हैं। ठीक है भाई, दो इक्वेशन है वो हमको फाइंड करने हैं जो इस लाइन के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है ये कुछ इस टाइप से, और इसका इक्वेशन भी आपको दे दिया है। ठीक है, इसके पैरेलल दो लाइन आपको ड्रॉप करनी है जो इनके पैरेलल हो, इस गिवन लाइन के पैरेलल हो, तो उनको मैं डॉटेड ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है ना, तो इनका इक्वेशन हमको फाइंड करना है डॉटेड वालों का। अब वो दोनों जो डॉटेड लाइन है वो इसके पैरेलल है गिवन लाइन के, इसका मतलब उसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे, जो कांस्टेंट है वही तो अलग होगा। तो एक वाले के कांस्टेंट को मैंने ए और दूसरे वाले को मैंने बी लेट कर लिया, मतलब इस फॉर्मेट का इक्वेशन हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के इक्वेशन हमको फाइंड करने हैं। रिस्ट्रिक्शन इसने दे रखा है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस 3 के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये जो दोनों लाइनें हैं ये इस लाइन से 3 यूनिट की दूरी पर है। ये जो लाइन है ये भी इससे 3 यूनिट की दूरी पर है, ये जो लाइन है ये भी इससे 3 यूनिट की दूरी पर है, मतलब ये मिड पैरेलल लाइन है इन दोनों की। ठीक है, अगर इस डिस्टेंस को मैं d1 से रिप्रेजेंट करूं और इस डिस्टेंस को मैं इस डिस्टेंस को d2 से रिप्रेजेंट करूं, इसका मतलब मेरे को d1 और d2 दोनों इक्वल रखें, और वो भी कितना 3, इसका मतलब यही हुआ ना। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं फाइंड करूंगा तो इक्वल 3 लेके चलूंगा, वहां से a की वैल्यू आएगी, यहां पे पुट करूंगा, और यहां से जो मेरे को इक्वेशन मिलेगा उसको भी मैं 3 की इक्वल करूंगा तो मेरे को b की वैल्यू मिलेगी। अब आप बोलोगे सर ये तो सेम रिजल्ट देगा, क्योंकि यहां पे a है यहां पे b है। ठीक है, और डिस्टेंस दोनों की सेम है तो सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन जब आप सोल्व करोगे तो प्लस माइनस का लोचा होगा। वो देखो क्या होगा, वो मैं बताता हूं। देखो, मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मतलब d1 को फाइंड कर रहा हूं। पहले d1 3 के इक्वल कैसे निकालूं, d1 c1 माइनस c2 मतलब a माइनस 2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 1। ठीक है, 10 क्या आया, 10 आया। अच्छा, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इधर आके 3 रूट 10 हो गया और इधर a माइनस 2, तो यहां से a क्या मिला मेरे को, 2 प्लस 3 रूट 10। अरे मिस्टेक कर दी, रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा ना। ठीक से करते हैं इसको। डिस्टेंस क्या है 3 इक्वल मोड ऑफ a माइनस 2। ठीक है, और नीचे मैं इनकी डिस्टेंस निकाल रहा हूं, नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 स्क्वायर, अब वो गलती नहीं करेंगे, 3 आएगा प्लस 1 स्क्वायर 1। ठीक है, अगर मैं मोड हटाऊं तो प्लस माइनस साइन आएगा। दूसरा इक्वेशन भी तो यही रिजल्ट देगा, बस वहां पे b हो जाएगा 2 माइनस बी या b माइनस 2, a और b अननोन वैल्यू है। ठीक है, तो b माइनस a माइनस 2 करें या 2 माइनस a करें, ये हम जज नहीं कर पा रहे, तो प्लस माइनस साइन के साथ यहाँ पे आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो मोड हटाएंगे तो वैसे भी प्लस माइनस साइन अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे a माइनस 2 नीचे रूट 4 यानी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 इक्वल प्लस माइनस a माइनस 2। अब यहां पे भी दो केस बन रहे हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। अगर मैं इसको पॉजिटिव करता हूं, a माइनस 2 को पॉजिटिव रखूं तो क्या मिलेगा, 6 इक्वल a माइनस 2 यानी a की वैल्यू क्या 4। ठीक है, और अगर मैं नेगेटिव करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, a इक्वल माइनस a प्लस 2 यानी a की वैल्यू माइनस 4। ठीक है, मिस्टेक कर दी है ना, इधर आके प्लस 2 हो जाएगा तो 8 बनेगा, ये 8 और ये माइनस 4 आ रहा है। अच्छा, अब जैसे मैंने a की वैल्यू फाइंड की वैसे ही आप b की वैल्यू भी फाइंड करोगे, वही प्लस माइनस वाला तरीका अप्लाई करोगे तो सोल्व करने पे b की भी ये दो वैल्यू आएंगी, मतलब आपको एक इक्वेशन प्लस 8 से और एक इक्वेशन माइनस 4 से मिलेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, रूट 3x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल 0, और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, रूट 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है,
तो ये दो इक्वेशन होंगे, इस लाइन का ये लेट कर लो, इस लाइन का ये लेट कर लो, या फिर इस नीचे वाली लाइन का ये, तो ऊपर वाली लाइन का ये, दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों के बीच में ये तीसरी लाइन पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट जो 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन को देखते हैं। इसने क्या बोल रखा है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ये एंड ये, मतलब ये कोई एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, जैसे ए वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है 2,1, दूसरे वाले बी के हैं 5,2 और सी के हैं 4,4। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। फर्स्ट वर्टेक्स कौन था, ए था ना, तो ये जो ए है इससे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है अपोजिट साइड यानी बीसी पर, तो ये डॉटेड लाइन के साथ मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा तो क्या कह रहा है, इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ क्या होगी, मतलब इसको अगर मैं डी लेट करूं तो एडी मेरे को फाइंड करना है, यही ना। अच्छा अब देखो, पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस एडी हमको फाइंड करनी है, तो ये लाइन है ना, इसका इक्वेशन आप निकाल लो, इक्वेशन ऑफ बीसी। तो उससे पहले बीसी की स्लोप आपको चाहिएगी, दो पॉइंट है, पॉइंट फॉर्मेट आपको मिल रहा है ना, तो स्लोप ऑफ बीसी निकालो। लाइन बीसी की स्लोप कैसे निकाले, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -1, मतलब आपको स्लोप कितनी मिली, -2 मिली। ठीक है, तो बीसी लाइन की स्लोप आपके पास है, तो बीसी लाइन का इक्वेशन क्यों नहीं फाइंड कर पाओगे आप, बिल्कुल कर पाओगे ना। किसी भी एक पासिंग पॉइंट को ले लो, या तो बी को या सी को, किसको लूं, बी को ले लेता हूं, है ना। तो इक्वेशन ऑफ बीसी आपको मिलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो यहां पे y माइनस 2 इक्वल -2x प्लस 10 हो गया। अब इसको ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट में लिखो, 2x प्लस y माइनस 12 इक्वल 0, ये मान लो वो लाइन BC1 है। ठीक है, तो इस लाइन 1 की इस पॉइंट से डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, एडी डिस्टेंस, तो ये 2,1 इसमें पुट करेंगे और अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चल के करते हैं, हाँ पीछे खाली है ना एक पेज, उस पे कर लेते हैं। एक बार इक्वेशन देख लो, 2x प्लस y माइनस 12, 2x प्लस y माइनस 12, ये थी हमारे पास लाइन फर्स्ट। और किस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है वो, और देखो हमको 2,1 से डिस्टेंस फाइंड करनी है, किससे, 2,1 से डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या थी, एडी थी ना, तो डिस्टेंस एडी क्या आएगी, ये पॉइंट इसमें पुट करो, 2 × 2 4 प्लस 1 माइनस 12 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर 4 प्लस 1। ठीक है, मोड के अंदर कितना आया, 5 माइनस करो 7, मतलब 12 आएगा मोड से, तो प्लस 7 और नीचे √5, तो वो जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 7 अपॉन √5 यूनिट्स। ओके, ये उसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14th में देखो क्या बोल रखा है इसने, फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ये एंड ये। ठीक है, देखो कोई एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, फटाफट लिख लो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसके वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप, जो अल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे, जैसे ए से मैंने बीसी पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉप किया है ना, ये मान लो एडी है। ठीक है, तो इस एडी की लेंथ क्या होगी ये हमको फाइंड करनी है। ऐसे ही बी वर्टिसेस से इसके अपोजिट साइड एसी पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये जो बीई है ये मेरे को फाइंड करनी होगी, बीई की लेंथ क्या होगी, ऐसे ही मेरे को CF ये फाइंड करना होगा। तो क्या चाहिए मेरे को, इन अपोजिट साइड का इक्वेशन, जैसे ए से जो अल्टीट्यूड आ रहा है एडी, तो वो तभी फाइंड कर सकता हूं मैं एडी जब मेरे को बीसी लाइन का इक्वेशन मिले, है ना। तो मैं फटाफट BC, AC और AB के इक्वेशन लिख लेता हूं। इक्वेशन ऑफ AB का इक्वेशन क्या आएगा, देखो दो पॉइंट है, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हम भली बाती सीख चुके हैं ना। क्या आएगा, y माइनस y1, किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, या तो A को या B को, मैं A को ले लेता हूं, y माइनस y1 इक्वल स्लोप कैसे निकाले, y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 1 1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 प्लस 1 हो जाएगा तो 6, यानी 1/6 इंटू x माइनस x1, x1 क्या है -1, तो वो +1 हो जाएगा।
अब इसको थोड़ा तमीज से लिख लो, 6 से अंदर इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये आएगा 6y माइनस 6 इक्वल x प्लस 1। अब इसको x प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में लिखो, यानी x माइनस 6y और ये इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, आपको ए बी का इक्वेशन मिल गया और ए बी पर परपेंडिकुलर कहां से आ रहा है, सी से आ रहा है ना, तो सी एफ डिस्टेंस आपको निकालनी होगी। तो सी एफ डिस्टेंस कैसे निकाले, ये पॉइंट इसमें पुट करके, मतलब ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो सी एफ डिस्टेंस कैसे आएगी, सी एफ डिस्टेंस आएगी, ये पॉइंट इसमें पुट करो, मतलब 3 माइनस 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 प्लस 6 और प्लस 7 और नीचे क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट कितना 1 प्लस 36 ऊपर हो गया 16 अपॉन रूट 37। ठीक है, मोड में होता है लेकिन ऊपर तो पॉजिटिव है तो मैंने मोड हटा दिया। ठीक है, सी एफ डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास, 16 अपॉन रूट 37। ओके, अगर मैं बीसी का इक्वेशन फाइंड करूं तो मेरे को एडी डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बीसी पर परपेंडिकुलर एडी है, यानी ए पॉइंट से बीसी की डिस्टेंस। ठीक है, तो बीसी का इक्वेशन निकाल लो पहले, इक्वेशन ऑफ बीसी। लाइन बीसी का इक्वेशन कैसे निकाले, तो y2 माइनस y माइनस y1, y माइनस y1 क्या है, अगर मैं x1 y1 इसको लेट करूं तो ये 5 थोड़ा बड़ा रहेगा, इसको ले लेता हूं, है ना। y माइनस y1 तो प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल स्लोप कैसे, y2, अच्छा ठीक है, y2 माइनस y1, अगर आप इसको 1 1 लेट कर रहे हो तो इसको 2 2 लेट कर लो, तो y2 माइनस y1 मतलब 3 और नीचे x2 माइनस x1 2 इंटू x माइनस x1, x1 क्या है 3 है। देखो मैंने x1 y1 पासिंग पॉइंट लिया है और इन दोनों पॉइंट से स्लोप मैंने फाइंड की है। ठीक है, सोल्व करो इसको, मतलब 2y प्लस 2 इक्वल 3x माइनस 9। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा, चलते हैं। तो 3x माइनस 2y माइनस 11 क्या आएगा, 3x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल 0। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन सही है क्या, 3x माइनस 2y माइनस 11 बिल्कुल ठीक है इक्वल 0, और पासिंग पॉइंट क्या था -1,1, मतलब a से डिस्टेंस फाइंड करनी थी, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1,1, -1,1 से इस पॉइंट की डिस्टेंस मतलब AD, वो डिस्टेंस क्या थी AD, तो AD कैसे मिलेगी, डिस्टेंस AD, ये पॉइंट इसमें पुट करो, -3 और +2 -11, सॉरी -2 आएगा ना, यहां पे क्या है -2, -3 -2 -11 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 + 4 कितना आएगा, 3 2 5 11 16 पॉजिटिव हो जाएगा मोड हटाएंगे तो, और नीचे रूट 13, तो जो एडी डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 16 अपॉन रूट 13 आएगी। अच्छा, एक डिस्टेंस और बच गई, वो कौन सी, सी एफ डिस्टेंस, सी एफ तो हो गई, ये भी हो गई, ये रेड वाली मतलब बीई, बीई तभी आएगी जब आपको एसी का इक्वेशन मिले। तो एसी का इक्वेशन मैं फाइंड करता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन एसी। एसी का इक्वेशन कैसे आएगा, y माइनस y1, y1 क्या है, देखो किसको लेट करें, अगर मैं एसी का निकालना है तो इसको x1 y1 लेट कर लेता हूं, है ना। तो y माइनस 1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। अब स्लोप मेरे को निकालनी है, स्लोप कैसे निकालू, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। ठीक है, y2 माइनस y1, अगर इसको 2 2 इसको 1 1 लू तो फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, या फिर इसको 2 2 इसको 1 1, तो क्या आएगा 1 माइनस माइनस 1, 1 + 1 2, ऊपर 2 और नीचे x2 माइनस x1 मतलब -4, ऊपर 2 नीचे -4 यानी -½ तो यहां पे लिखूं मैं -½ 2 से अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 2 इक्वल -x प्लस 1 प्लस नहीं -1 ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 फॉर्मेट में लिखो इसको, तो x प्लस 2y और ये -1 इक्वल 0, ये आपको इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, किसका आया,
ये आ गया AC का, किसका इक्वेशन, AC का, ठीक है। AC लाइन का इक्वेशन है हमारे पास, और इस पॉइंट से डिस्टेंस BE हमको फाइंड करनी है, और वो पॉइंट क्या है 5,2। तो 5,2 से इसकी डिस्टेंस क्या आएगी, इस लाइन की डिस्टेंस 5,2 से इस लाइन की डिस्टेंस, और वही तो है BE, ठीक है। तो ये इसमें पुट करो, 5,12 नहीं, ये 5,2 है, एक बार देख लो, कंफर्म कर लो यहां से, 5,2, हाँ ठीक है। तो 5 + 2 × 2 4 -1, नीचे √A² + B² 4, ठीक है। कितना आएगा 5 + 3 8, और नीचे √5, तो इतनी यूनिट आएगी तीसरी डिस्टेंस BE। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखो इसने क्या बोल रखा है 15th क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the point 1, -2 on the line 3y = 4x - 5। कोई एक आपको लाइन दे रखी है, ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन भी आपको दे रखा है। तो इस लाइन के इक्वेशन को मैं थोड़ा तमीज से लिख के, मतलब ax + by + c = 0 फॉर्मेट में लिख के आपके सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस लाइन पर किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। सपोज वो पॉइंट यहां पे है P पॉइंट, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1, -2, तो उसके कोऑर्डिनेट मैंने लिखे 1, -2, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन पे। अच्छा, तो ये कह रहा है कि इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस क्या होगी। अगर मैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को M नाम दे दूं, तो PM मेरे को फाइंड करना है, पहला तो ये, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करनी है, ये तो है परपेंडिकुलर का फुट, इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मेरे को फाइंड करने होंगे। उससे पहले मेरे को PM डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को इसमें पुट करके, मतलब ax1 + by1 + c1, मतलब c / √a² + b² फॉर्मूले से, ठीक है। तो डिस्टेंस PM कितनी आएगी, इसमें पुट करो, मतलब 4 × 1 4, -3 × -2 + 6, और -5, नीचे क्या √a² + b², मतलब 16 + 3² 9 हो गया, ठीक है। ये कितना, ऊपर 5 और नीचे भी 5, कट के क्या आया 1 यूनिट, ओके, ठीक है। पहला काम हो गया। अब दूसरा, ये M के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना, तो M का कोऑर्डिनेट कैसे आए। देखो ये लाइन और ये भी तो एक लाइन है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो इसके अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो इसकी स्लोप भी मैं निकाल पाऊंगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं किसी तरीके से इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लूं और इस लाइन का इक्वेशन मेरे को मिल रहा है, तो दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो है M। अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लूंगा वही तो M आएगा, ठीक है। तो इस लाइन की स्लोप मैं निकाल लेता हूं, इस लाइन की स्लोप को मैं M1 लेट कर लेता हूं, तो M1 क्या आएगी, नेगेटिव साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -3, मतलब 4/3। अच्छा, PM की स्लोप क्या आएगी, अगर मैं उसको M2 लेट करूं तो क्या आएगी, -3/4। नहीं लिख सकता क्या, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है, करके देख लो आप। अच्छा, अब इस लाइन की PM लाइन की स्लोप मेरे पास है, PM लाइन का पासिंग पॉइंट मेरे पास है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट है, तो PM का इक्वेशन क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इक्वेशन ऑफ PM y - y1, पासिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो ये +2 कर जाएगा इसको, है ना, इक्वल स्लोप -3/4 इंटू x - x1, x1 क्या 1, 4 को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई करवाओ, 4y + 4 × 2 = 8, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3x और +1, इसको तमीज से लिखो, यानी 3x + 4y और एक माइनस हो गया तो +7 = 0। एक लाइन ये दूसरी आ गई और पहली लाइन ये मान लो, है ना, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करूं तो वही तो M आएगा।
तो इनको सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा एक बार देख लो इनकी कोफिशिएंट क्या क्या है। यहाँ पे y का -3, यहाँ पे y का 4 और यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, गिवन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से आप देख सकते हो गिवन इक्वेशन, ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी 12x और -9y और -5 3 15 इक्वल 0। अच्छा, और हमको जो इक्वेशन मिला ये वाला, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 12x प्लस 16y प्लस 28, 12x प्लस 16y प्लस 28 इक्वल 0। अब इनको एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे, मतलब साइन चेंज कर दो, माइनस 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 कैंसिल, 16 प्लस 9 25, नेगेटिव 25y, और ये कितना इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 8 और 5 13, 2 3 4 43। तो y की वैल्यू क्या आएगी, -43/25। मेरे को y कोऑर्डिनेट मिला, कुछ लोचा तो नहीं है, देखते हैं एक बार पीछे, है ना, क्योंकि मैंने सोल्व किया था तो इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं आई थी। स्लोप ठीक है, ठीक है, 4 ठीक है, -3x, हाँ ये देखो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3। ऐसी मिस्टेक आप ना करें, है ना, आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी मिस्टेक ना करें, मेरे जैसा ना बने आप। हाँ तो अब क्या करें, 3x से प्लस 4y, ठीक है, 8 - 3 कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा 5, ओके। अच्छा अब इस इक्वेशन को चेंज करना होगा आगे चल के, इसको 4 से करे थे तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, 28 के बजाय 20, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, तो ये कितना, 20 10 30 35 35, क्या आएगा 35 आएगा, ये 0 मान लो, हटाओ इसको, 35। तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 35/25 नेगेटिव साइन के साथ, ये 5 से कैंसिल, -7/5। y कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे को x की वैल्यू मिलेगी, ये तो थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो हमको जो इक्वेशन मिला था वहां पे पुट कर दो, देखो जो गिवन इक्वेशन है ना उसी में पुट कर लो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 × y यानी -21/5, गिवन इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ। गिवन इक्वेशन देखो साइड में, ये कर्सर राइट साइड नहीं जा पा रहा, हाफ स्क्रीन में काम करता है पेन टैब। तो यहाँ पे 4x - 5 इधर आके वो +5 हो गया, है ना। सोल्व करो, 25 - 21 कितना, 4/5, 4/5 इक्वल 4x, 4 से 4 कैंसिल, 1/5, x की वैल्यू क्या आई 1/5। तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या होगी, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएंगे, 1/5, -7/5। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.9 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।